Hello everyone, welcome to PA Commerce Classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे एग्जाम में उन्हें आंसर करना है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट्स. इससे पहले कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं. उससे नेक्स्ट है ये 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, उनको रीड करके ये बताना है कि उनमें से कौन सी करेक्ट है. सो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट. सेकेंड कहती है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. एंड थर्ड स्टेटमेंट कहती है इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपसे पूछ रही है कि जो मार्केट डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है. जब आप कोई पुराना प्रोडक्ट, जो आपका मार्केट में पहले से जो प्रोडक्ट है उसको नई मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हो, तो क्या वो मार्केट डेवलपमेंट है? यस, ये राइट है. क्यों राइट है? बिकॉज देखिए, मार्केट डेवलपमेंट मीन्स आप अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहते हो, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, मार्केट को डेवलप करना चाहते हो. अगर बात आती है मार्केट को डेवलप करने की, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जिस्टेंस वाला होना चाहिए, वो जो है प्रेजेंट वाला होना चाहिए. अगर बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो आपका प्रोडक्ट न्यू होना चाहिए. सो यहाँ पे जो है मार्केट डेवलपमेंट की बात की गई है, तो मार्केट यहाँ पर न्यू होनी चाहिए. तो ये जो है बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है. अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट. अब आप एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो क्या ये डाइवर्सिफिकेशन है? नो, ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसमें आपका प्रोडक्ट भी नया होना चाहिए और आपकी मार्केट भी नई होनी चाहिए. सो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो जाएगी. अब हम थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट को प्रेजेंट मार्केट में, तो ये क्या कहलाएगा? पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन. ये बिल्कुल सही है. अगर एग्जाम में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पेनिट्रेशन को, मार्केट पेनिट्रेशन को, कि प्रेजेंट प्रोडक्ट है आपका और प्रेजेंट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. ये एक ईजी तरीका है, एक ट्रिक लगा लो इसको कि आपको मार्केट पेनिट्रेशन को कैसे याद रखना है. प्रेजेंट प्रोडक्ट एंड प्रेजेंट मार्केट, ये क्या होगा? मार्केट पेनिट्रेशन. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो आपकी स्टेटमेंट 1 है एंड जो आपकी स्टेटमेंट 3 है ये करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो रॉन्ग है. सो आंसर यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आर ओनली करेक्ट हो जाएगा. सो बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे आपका सही है. अब इसको आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. जैसे मार्केट पेनिट्रेशन पूछ लिया, डेवलपमेंट पूछ लिया, या फिर मार्केट डेवलपमेंट पूछ लिया. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. हमें ये याद रखना है कि अगर मार्केट को डेवलप करने की बात की जा रही है तो आपका प्रोडक्ट तो प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन मार्केट नहीं होनी चाहिए. अब अगर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की, तो आपकी मार्केट तो पुरानी होनी चाहिए लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो नया होना चाहिए. आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट. डाइवर्सिफिकेशन तो है ही अलग. सो मार्केट की अगर बात आती है तो वहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट है वो पुराना और मार्केट नहीं होनी चाहिए, और प्रोडक्ट में इसका रिवर्स होना चाहिए. जो आपका प्रोडक्ट है वो न्यू होना चाहिए और मार्केट जो है पुरानी होनी चाहिए. मार्केट पेनिट्रेशन में हमने याद कर लिया PPP, ट्रिपल P होना चाहिए, प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट प्रोडक्ट एंड मार्केट पेनिट्रेशन, ऐसे याद रखना है. एंड डाइवर्सिफिकेशन में आपकी दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी नया होना चाहिए और मार्केट भी नहीं होनी चाहिए. इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्ट इज़ ट्रू अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग. ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में क्या सबसे सही है, इसमें सबसे सूटेबल आंसर आपको इसमें से फाइंड आउट करना है. अ वेबसाइट विच इज़ यूज़र फ्रेंडली. यस, ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, एक वेबसाइट तो होती ही है जो यूज़र फ्रेंडली हो. ऐसा नहीं हो कि आप वेबसाइट पे गए हो और वहाँ पे आप कुछ सर्च करना चाहते हो, कोई आइटम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, लेकिन जो वेबसाइट है वो सपोर्ट ही नहीं कर रही है आपको, वो ढंग से चल नहीं रही है. तो ये भी नहीं होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. अब वेबसाइट विच इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड रेगुलरली अपडेटेड, अब वो रेगुलर अपडेट की हुई भी होनी चाहिए.
एंड नेक्स्ट है वेबसाइट विच इज़ यूज़र फ्रेंडली, रेगुलरली अपडेटेड एंड मेक प्रोडक्ट्स ग्राफिकल इमेज अवेलेबल, ये भी सही है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है इसमें, अ वेबसाइट विच इज़ यूज़र फ्रेंडली, रेगुलरली अपडेटेड, प्रोवाइड प्रोडक्ट ग्राफिकल इमेज एंड प्रोडक्ट्स प्राइसेस कॉम्पिटिटिव। सो सबसे बेस्ट जो सुटेबल आंसर है वो हमारा क्या होगा, डी होगा कि एक वेबसाइट होनी चाहिए जो यूज़र फ्रेंडली भी हो, रेगुलर अपडेट भी की गई हो एंड जो आपके प्रोडक्ट की ग्राफिकल इमेज भी दिखाए, क्योंकि अगर आपके जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहेंगे तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से वो नहीं लेंगे, उसके साथ साथ जो है आपको इमेज भी एक तरीके से उसकी दिखानी पड़ेगी। एंड प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस भी उसमें होनी चाहिए, मेंशन होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा, वो कैसे कंपेयर करके देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स से कैसे बेस्ट है। सो सबसे सुटेबल आंसर यहाँ पर होगा डी। सो करेक्ट आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, इनमें से भी हमने बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड दैट कंज्यूमर्स वुड फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में है, ऑफ मार्केटिंग होल्ड दैट कंज्यूमर्स वुड नॉट बाय एनफ ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट अनलेस द कंपनी अंडरटेक्स अ सब्सटेंशियल प्रमोशनल एफर्ट। अब प्रोडक्ट हमने जो है मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, मार्केटिंग का भी पढ़ा था, सोसाइटल मार्केटिंग का भी पढ़ा था एंड एक सेलिंग का भी पढ़ा था। अब जो है प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले था आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उस टाइम पर मैन्युफैक्चरर क्या सोचते थे कि आपको जो है अपना सिर्फ कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट है वो बनाना है और वो खुद ही बिक जाएगा, क्योंकि जो कस्टमाइज प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है, आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे वो सेल हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या माना था कि आपको जो है कम से कम, मतलब कम से कम कॉस्ट पर आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो एंड उसके बेनिफिट्स जो हैं वो अच्छे हों एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मानना था। एंड सेलिंग में क्या था कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदना चाहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर के भी प्रोडक्ट्स है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, प्रमोशन एफर्ट करोगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे, पूरे जो है एक तरीके से सेल्स प्रमोट करोगे अपनी, ताकि जो है आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि आपको जो है ये देखना है कि आपके कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको उनके भी बेनिफिट को ध्यान में रखना। एंड अब जो है सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच है उसमें वो दोनों में बैलेंस करती है, कंपनी जो उसके खुद की इंटरेस्ट है, कंपनी का जो इंटरेस्ट है, फर्म्स का जो इंटरेस्ट है एंड जो कंज्यूमर्स का जो आफ्टर सेल सर्विसेज या सेटिस्फेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो प्रोडक्ट स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, होल्ड द कंज्यूमर would favor those product that are available and highly affordable। अब highly affordable आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहोगे जो एक तरीके से काफ़ी एक्सपेंसिव आपने बना दिया है। कंज्यूमर किसको प्रेफर करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो एंड ये भी हो कि वो लेस कॉस्ट पर बनाया गया हो। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आगे दिया गया है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, लेकिन जो पीछे डेफिनेशन दी गई है वो है सेलिंग की, सेलिंग कॉन्सेप्ट की, क्योंकि अगर जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन एफर्ट करते हो, तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सो आंसर जो है डी यहाँ पे करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। अब ये कैसे रॉन्ग है ये एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जैसे सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि फैक्ट्री में आपकी जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, आपका जो फोकस है वो किस पे है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, आपने जो है प्रोडक्शन करना है। अब आपको सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, प्रमोशन करो, मतलब आपको सिर्फ अपने सेल पर ध्यान देना है, आपको ये नहीं देखना आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, वो प्राइस कैसा चाहते हैं, प्रोडक्ट कैसा चाहते हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सेल्स प्रमोशन करनी है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। और आप इसमें एंड किस पर था कि आपको प्रॉफिट चाहिए अपनी सेल को ज़्यादा से ज़्यादा करके, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ये था सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या था। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था मार्केट से, फोकस क्या था, कस्टमर की नीड पर। अब इसमें जो है आपका कस्टमर क्या चाहता है आप इस बात पर फोकस करते हो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। एंड इसमें जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करते हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं।
प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में रखना है और तब अपना प्रॉफिट देखना है। एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना है कि आप जो है लो कॉस्ट पर बना पाओ, अच्छा प्रोडक्ट बना पाओ और सबके लिए वो अफोर्डेबल हो, इस तरीके का बना पाओ। और आपका जो ध्यान है वो फोकस है वो किस पे था कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो। एंड आपका जो पर्पस था वो था प्रॉफिट थ्रू बेटर प्रोडक्ट फीचर। आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाओ, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करो, अच्छे फीचर्स दो, अच्छी क्वालिटी दो, उसके थ्रू आप प्रॉफिट गेन करो। एंड जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका फैक्ट्री से है, फोकस आपका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या मानता है कि आप जितना मर्जी जो है आपसे जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके आप उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करो, जो आपका प्रोडक्शन होगा, जो आपका आउटपुट होगा वो सेल हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हो, आपकी एफिशिएंसी बनी रहे, आउटपुट आपका बहुत ज़्यादा आए और बहुत अच्छा आए, क्वांटिटी ज़्यादा हो उसकी प्रोडक्शन की। एंड इसमें एंड किस पे होता है, आपका प्रॉफिट हो वॉल्यूम एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मतलब आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आए एंड वॉल्यूम जो ज़्यादा से ज़्यादा हो, आउटपुट ज़्यादा हो और कॉस्ट जो है वो कम आए। ये था। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था पीछे उसमें था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के आगे दी गई थी सेलिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन एंड प्रोडक्ट में दी गई थी प्रोडक्शन की डेफिनेशन। सो दोनों स्टेटमेंट वहाँ पर रॉन्ग थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशनिंग द प्रोडक्शन सिस्टम मीन्स। हमने पढ़ा था प्रोडक्ट की पोजीशनिंग पढ़ा था। प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या था, जो कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की नज़रों में आपके प्रोडक्ट की इमेज है कैसी है, वो जो है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पोजीशनिंग द प्रोडक्शन सिस्टम मीन्स। अब इसमें ऑप्शन गिवन है सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन मीन्स आपको प्रोडक्शन सिस्टम की पोजीशनिंग कैसे करनी है ये आपने बताना है। सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री पॉलिसी फॉर ईच प्रोडक्ट ग्रुप, ऑल ऑफ द अबाउ। सो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबाउ इज करेक्ट आंसर, बिकॉज आपने क्या करना है, प्रोडक्शन की पोजीशनिंग करनी है, उसको देखना है कि आपका सिस्टम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिज़ाइन को सिलेक्ट करोगे, ये भी देखोगे कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कैसा रहेगा, ये भी देखोगे कि जो आपकी फिनिश्ड गुड्स होंगी, जो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री होंगी, जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसके लिए आपकी पॉलिसी कैसी रहने वाली है। सो ऑल ऑफ द अबाउ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशनल पीस ऑफ मार्केटिंग आर। जो पीस हमने पढ़े थे मार्केटिंग के, उसमें एडिशनल पीस कौन से थे, सबसे पहले हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड 3 जो अदर ऐड हुए थे वो थे पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज, कि मार्केटिंग का आपने एक मार्केटिंग रिसर्च का एक फीचर बताना है। क्या ये मल्टीटास्किंग है, मल्टीपर्पज़ है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, मल्टी नेचर्ड है। सो आंसर सी इज़ करेक्ट हियर, बिकॉज ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी होती है मार्केटिंग रिसर्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ। जो प्राइसिंग है वो किसका असेंशियल कंपोनेंट्स है, ये भी हमने पढ़ा था कि जो मार्केटिंग मिक्स है। अब इसमें ऑप्शन गिवन है प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, एसटीपी स्ट्रेटजी। सो मार्केटिंग मिक्स का जो है कंपोनेंट है प्राइसिंग, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन क्या है, मार्केटिंग मिक्स है। और इसमें 3 जो ऐड हुए थे वो जो अभी हमने पढ़े पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। सो आंसर बी इज़ करेक्ट हेयर, मार्केटिंग मिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज ऑफ पीएलसी। ये भी एग्जाम में पूछा गया था एंड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, असेसिबल एंड मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड एटीट्यूड। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की जो है इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट, बिल्कुल नया है आपका प्रोडक्ट, आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। नेक्स्ट आपकी क्या होती है, ग्रोथ की। आपका प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है, धीरे धीरे लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं, उसको खरीदने लगते हैं, तो आपकी सेल इंक्रीज़ होने लगती है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ होने लगती है। सेकेंड स्टेज क्या आती है, फिर ग्रोथ की आती है। एंड ग्रोथ के बाद क्या होता है, आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पर आता है। मैच्योरिटी पर क्या होगा, आपकी सेल जो है कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे,
सेल आपकी कम होने लग जाएगी, प्रॉफिट जो है आपके स्टेबलाइज हो जाएंगे। एंड फिर क्या है कि आपको जो है मैच्योरिटी के बाद आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन में आ सकता है। मीन्स अब आपकी ना तो सेल हो रही है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब आपका प्रोडक्ट जो है आउटडेटेड होने वाला है, एक तरीके से ये चीज़ इसमें आती है। सो इसमें इस क्वेश्चन में आंसर जो है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसमें सी ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पहले अच्छे से पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बाद ही उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर करना है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, कुछ और MCQ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।